आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा। हमारे खास प्रोग्राम अनटोल्ड लव स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। अनटोल्ड यानी अनकही और लव स्टोरीज प्रेम कहानी, अनकही प्रेम कहानी, जिन्हें कोई कहे या ना कहे लेकिन फिल्मी दुनिया से जुड़े लोग महसूस कर लेते हैं। आज इस खास प्रोग्राम में हम आपसे बात करने वाले हैं उस एक अदाकारा के बारे में जिनका एटीट्यूड, जिनकी सोच और जिंदगी जीने का तरीका हर किसी को इंस्पायर करता है। यस गाइस, टुडे वी विल टॉक अबाउट नन अदर देन करीना कपूर खान। एज यू ऑल नो, अपने पति सैफ अली खान और अपने बेटे तैमूर के साथ करीना लाइफ का एक बेहद खूबसूरत सा फेज एंजॉय कर रही हैं। करीना एक हैप्पी वुमेन है जिनके पास ढेर सारी खुशियां हैं और इन खुशियों के पीछे की सबसे बड़ी वजह उनका मैं अपनी फेवरेट हूं वाला एटीट्यूड है। जैसा कि आप सब जानते हैं, करीना और सैफ आज साथ हैं, लेकिन एक ब्रेकअप बेबो का ऐसा हुआ है जिसने सबसे ज्यादा गॉसिप्स क्रिएट की। दिल टूटा करीना कपूर खान का, दर्द होने हुआ, अपसेट वो हो गई, गिरी थी बेबो और संभाला उन्हें सैफ ने। ये ब्रेकअप था करीना कपूर खान और शाहिद कपूर का। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ये दोनों एक दूसरे से अलग क्यों हुए। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इनकी राहें एक दूसरे से अलग क्यों हुई, कौन सही कौन गलत। एक रिपोर्ट हमने तैयार की है जहां आपको उस दर्द से रूबरू करवाएंगे जो शाहिद के साथ रिश्ते में करीना ने सहा। बताएंगे आपको किस तरह से माँ बबीता, सैफ और विद्या बालन, ये 3 नाम जहन में आते हैं जब शाहिद और करीना के ब्रेकअप का जिक्र होता है। पूरा किस्सा आपको जानने के लिए मिलेगा हमारी रिपोर्ट में, देखिए जरा। बॉलीवुड सितारों की प्रेम कहानियां किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं होती और इस बात का किसी को अंदाजा नहीं होता कि एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने वाले प्यार के 2 पंछी आगे आने वाले समय में अलग हो जाएंगे। कई लव स्टोरीज आपने सुनी हैं, प्यार की कई कहानियां आपने सुनी हैं। आज हम आपको शाहिद कपूर और करीना कपूर की प्रेम कहानी के बारे में बताएंगे। शाहिद और करीना, इनका लव अफेयर और इनका ब्रेकअप बी टाउन में गॉसिप का हॉट टॉपिक हमेशा बना रहा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि शाहिद और करीना का रिश्ता करीना की मां बबीता की वजह से टूटा, तो कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि विद्या बालन और सैफ अली खान की वजह से ये रिश्ता टूटा। बता दें आपको, साल 2004 में शाहिद और करीना की मुलाकात फिल्म फिदा के सेट पर हुई और फिदा के सेट पर एक दूसरे के साथ समय बिताते बिताते इन दोनों की नजरें मिली, दिल धड़का और उसके बाद इन दोनों ने सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ बिताने का फैसला कर लिया। इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। करीना ने एक इंटरव्यू में खुद खुलासा किया कि कई बार शाहिद को कॉल और मैसेज किए, तब जाकर शाहिद ने हाँ की। सोच रहे हैं आप, बेबो अपने इंटरव्यू में खुद बता चुकी थी कि शाहिद ने उन्हें प्रपोज नहीं किया, बल्कि उन्होंने शाहिद कपूर को प्रपोज किया। उन्होंने शाहिद कपूर के साथ प्यार का इजहार किया। उन्होंने शाहिद को रिलेशनशिप में आने के लिए कहा और इन्हीं सब के बीच में हैरानी होगी आपको यहाँ पर ये जानकर कि बेबो ये भी कहती हैं कि वो पूरी तरह से शाहिद के पीछे पड़ गई थी। हालांकि फिल्मी पर्दे पर इन दोनों की जोड़ी बहुत ज्यादा कमाल तो नहीं दिखा पाई। हालांकि इनकी फिल्म जब वी मेट अपने आप में बड़ी सुपरहिट साबित हुई। जब वी मेट में इन दोनों को एक साथ देखकर इनकी जोड़ी को चाहने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई। 2 साल तक इनका प्यार परवान चढ़ा। दोनों की जोड़ी जब फैंस के बीच खूब पॉपुलर हुई, फिर 2006 में करीना शाहिद के रिश्ते में दरार आ गई। फिल्म जब वी मेट के सेट पर मौजूद लोगों को इस बात की भनक लगनी शुरू हो गई। कहा जाता है कि फिल्म जब वी मेट, जो अपने आप में बड़ी सुपरहिट रही, उसके बाद लोगों को उम्मीद थी कि इन दोनों के बीच प्यार बढ़ेगा, मगर अफसोस करीना और शाहिद, इन दोनों के बीच दूरियां बढ़ गईं। हमेशा परछाई की तरह साथ रहने वाले करीना शाहिद शूटिंग के लिए अलग अलग गाड़ियों का इस्तेमाल करने लगे। फिर 2007 में इनके ब्रेकअप की खबर ऑफिशियल तौर पर सामने आई।
2007 में जब करीना शाहिद के ब्रेकअप को लेकर चर्चे हुए, तब खबर ये आने लगी कि करीना सैफ के अफेयर होने लगे हैं। पहले लोगों को लगा कि करीना शाहिद के ब्रेकअप की खबरें सिर्फ अफवाह हैं, लेकिन एक इवेंट में जब करीना सैफ के साथ नजर आई तो लोगों को झटका लगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो करीना कपूर की मां बबीता ने शाहिद और करीना के ब्रेकअप में एक बड़ा रोल प्ले किया। जहां करीना शाहिद के प्यार में थी, लेकिन मां बबीता इस बात से खुश नहीं थी। और इन सब के बीच में करीना ने कर दिया ऐलान और हो गई शाहिद से अलग। हालांकि कहा यह भी जाता है कि उस दौरान शाहिद कपूर फिल्म किस्मत कनेक्शन की को एक्ट्रेस विद्या बालन संग नजदीकियां बढ़ाने लगे थे, जिसके बाद ऐसी खबरें सामने आई। करीना शाहिद और विद्या की नजदीकियों से खुश नहीं है। कहा यह भी जाता है कि खूब सारी बहस हुई, खूब सारी लड़ाई हुई। करीना की मां बबीता ने मामले में पड़ते हुए करीना से कहा कि शाहिद को छोड़ दो, और करीना उस वक्त इतना ज्यादा अपसेट थी, इतना ज्यादा परेशान थी, इतना ज्यादा करीना कपूर खान डिप्रेस्ड हो चुकी थी कि उन्होंने शाहिद को अपनी जिंदगी से बाहर कर देने में ही भलाई समझी। कहा यह भी जाता है कि शाहिद और विद्या बालन की नजदीकियों से ही करीना ने अपने आप को सैफ की ओर खींचा, और उसके बाद फिल्म टशन के सेट से सैफ करीना के बीच प्यार 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 और सिर्फ प्यार ही पनपने लगा। शाहिद करीना आज तक अपना रिश्ता टूटने की असली वजह किसी को नहीं बताते। हालांकि रिश्ता टूटने के बाद इन दोनों को लेकर तमाम तरह की बातें हुई। आज ये दोनों अपनी अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर चुके हैं, अपनी शादीशुदा जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं। करीना सैफ एक प्यारे से बेटे तैमूर के मम्मी पापा हैं, वहीं शाहिद कपूर और मीरा राजपूत एक बेबी गर्ल और एक बेबी बॉय के प्राउड पेरेंट्स हैं। शाहिद सैफ एक प्यारा सा बॉन्ड शेयर करते हैं, फिल्म रंगून में साथ नजर आ चुके हैं। कहने वाले लोगों ने कई तरह की बातें कही, लेकिन आज सच यही है। दर्द भरी कहानी से, दर्द भरी अधूरी दास्तां से करीना और शाहिद दोनों ही आगे बढ़ चुके हैं, और आज ये दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी में खुश हैं। VO2। तो देखा आपने किस तरह से कहने वालों ने कई तरह की बातें कही, लेकिन शाहिद और करीना ने हमेशा चुप्पी साधे रखी। आगे बढ़ते हैं। करीना से याद आया, करीना शाहिद संग अपने ब्रेकअप को लेकर पहले चर्चा में थी, और आज उनके चर्चे सबसे ज्यादा होते हैं उनके मदर वाले रोल को लेकर। एज यू ऑल नो, मां बनने के बाद करीना की जिंदगी पूरी तरह से बदली है। मां बनने के बाद उनकी जिंदगी में काफी सारे बदलाव आए हैं। हर कोई कहता है कि करीना से सीखो बेहतरीन मां बनने के बाद भी अपने आप को कैसे मेंटेन रखना है, और खुद बेबो इस पर क्या कहती हैं, देखिए जरा। भाई, चाहे कोई आम महिला हो या सेलिब्रिटी, हर किसी के लिए बच्चा होता है काफी ज्यादा प्यारा। करीना कपूर खान 2.5 साल के बच्चे की मां हैं, जिनका नाम है तैमूर अली खान। अपना बिजी स्केड्यूल होने के बावजूद भी करीना अपने बेटे का काफी ध्यान रखती हैं। अपनी वर्क लाइफ, पर्सनल लाइफ के बीच बहुत बेहतरीन तरीके से करीना ने बैलेंस बना रखा है। और एक इंटरव्यू में करीना कपूर ने कहा कि वो कैसे तैमूर का ख्याल रखती हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आप करीना से एक परफेक्ट मम्मी बनने की टिप्स ले सकती हैं। इंटरव्यू में करीना बताती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करवाना बेहद जरूरी है। इससे आपके बच्चे को पर्याप्त पोषण मिलता है, जिससे उसका विकास सही होगा। ब्रेस्ट मिल्क से पर्याप्त पोषण होता है, बच्चे के इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है, और माँ और बच्चे को एक दूसरे के साथ जोड़ता भी है। करीना की अगली पेरेंटिंग टिप कई माताओं के लिए एक स्व देखभाल घोषणा पत्र के रूप में आती है। बेबो का मानना है कि जो नई नई मम्मीज बनती हैं, खुद की देखभाल करना और खुद को स्ट्रेस फ्री रखना बहुत ज्यादा उनके लिए जरूरी है। भले ही ये पहली बार मुश्किल हो, आपको अपने कामों के बीच थोड़ा झपकी लेने के लिए समय निकालने की कोशिश करनी चाहिए। 8 घंटे की नींद आपको पूरी करनी चाहिए। अगर आप इस तरह से अपना ध्यान रखेंगे, तभी जाकर आप अपने बच्चे को बेहतरीन तरीके से खुशी के साथ प्यार कर पाएंगे। तो देखा आपने किस तरह से कहने वालों ने कही ढेर सारी बातें, और करीना कपूर खान हमेशा लहराती रही, बल खाती रही और छाई रही। शायद इसीलिए बेबो अपनी भी फेवरेट है, औरों की भी। दोस्तों, आज के लिए अनटोल्ड स्टोरी में इतना ही। नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू रैप अप आवर शो। वी विल मीट यू गाइस सून, बट टिल देन सब्सक्राइब टू अस, स्टे ट्यून्ड टू अस, स्टे अपडेटेड।